Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशि फल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहां सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग, अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं नवंबर मंथ आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या एक्सपीरियंस करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा इस मंथ का, और सेकेंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम चेक करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. हम ओवरऑल लाइफ के मेजर एनर्जी क्या रहेंगी, डिवाइन प्लीज गाइड. नवंबर मंथ में मेरे कुंभ राशि वालों के लिए मेजर एनर्जी क्या रहेंगी, वन मोर टाइम प्लीज. द मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस एंड द एम्परर एंड द सन. क्या बात है. सो इस मंथ की एनर्जी कुंभ राशि वालों के लिए रहेगी बहुत ज़्यादा पावरफुल. द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर एंड द सन. बाय हुक और बाय क्रुक सक्सेसफुल होना है आपको, ऐसी एनर्जी आपकी है सारे डायमेंशन में. वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन हो, फाइनेंसेस हो, जो भी हो, आपको सक्सेस चाहिए इस मंथ में. एक ऐसी एनर्जी रहेगी. सक्सेस के लिए जो ज़रूरत है उसको आप पूरा करोगे. सो यहाँ मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट भी आप लेते हुए दिख रहे हो. कुछ मैनिफेस्ट करना, प्रेयर करना, कोई रिचुअल फॉलो करना जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सके, ऐसा दिख रहा है. सो कोई अफर्मेशंस वगैरह भी आप मुझे यहाँ पे चैंट करते दिख रहे हैं, बोलते दिख रहे हैं.
एक ऐसी एनर्जी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, सॉरी मैजिशियन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इस मंथ में आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो थॉट क्रिएट करेंगे, वो आपकी रियलिटी होगी। सो बहुत सोच समझ के अपने थॉट क्रिएट करें जो आपके लिए भी पॉजिटिव हो और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव हो, ताकि अच्छी चीज़ों को ही आप रिसीव कर सको। ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इस मंथ में बहुत स्ट्रांग हो सकती है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको कुछ पावर्स भी दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑरा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस मंथ में, जहाँ लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। द एम्परर की एनर्जी अपने आप में एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। अपनी लाइफ को स्टेबल करना, डिसिप्लिन्ड होना, बहुत रूटीन से लाइफ को जीना, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रैशनल एनर्जी भी होगी यहाँ पे। थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं यहाँ पे कुंभ राशि वाले इस मंथ में। एंड द सन, ओवरऑल आपको सक्सेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। इस टाइम नेगेटिविटी को आप बाय बाय बोलने वाले हैं। जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है उससे आप डिस्कनेक्ट होंगे और सिर्फ पॉजिटिव लोगों से आप जुड़ोगे, पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज हैं ये कुंभ राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में, ओवरऑल लाइफ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो ओवरऑल लाइफ में द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड कंप्लीशन को बताता है और एक सक्सेस फेज को बताता है। ये कार्ड तब आता है जब एक मेजर साइकिल जो है वो कंप्लीट आपने किया है और नई बिगनिंग के लिए आप रेडी हो, न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हो, एक ऐसी एनर्जी। तो आप अपने लाइफ के एक अचीवमेंट लेवल पर हो जहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब एक कार्मिक लेसन हो सकता है कि आपने सीख लिया है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। लाइफ में बैलेंस, पीस और फुलफिलमेंट आने वाला है, एक ऐसी एनर्जी इस मंथ की रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए। सो फाइनेंसेस हो सकते हैं ये, जहाँ पे आप और ग्रो करना चाहते हो और स्टेबल होना चाहते हो। इस मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। ठीक है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में एक स्टक एनर्जी मुझे दिख रही है। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हैं। ये बिजनेस हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है जहाँ पे कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हो। ठीक है। एक मिनट। हाँ। सो या तो ऐसा कोई करियर है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, यहाँ आपके एक्सप्रेशंस को या फिर आपकी आइडिया को बताने की या फिर शेयर करने की कोई फ्रीडम आपको नहीं फील हो रही है, एक ऐसी एनर्जी। सो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस गए हो, यहाँ से आप नहीं निकल पाओगे। ठीक है। या तो हो सकता है कि आप जॉब वगैरह करते हैं तो नोटिस पीरियड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कैसे जॉब स्विच करूँ, नहीं हो पाएगा, एक ऐसी एनर्जी। सो ये एक कन्फ्यूजन या फिर फंसे हुए महसूस करने वाली एनर्जी, कि आप फंस गए हो, एक ऐसी एनर्जी। सोल्यूशन आपके अंदर ही है, लेकिन आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं या फिर इतना फियर आप में है कि आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो या फिर आपको रास्ता दिख नहीं रहा। रास्ता आपके सामने होगा, सोल्यूशन आपके सामने होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। या तो कोई लोन वगैरह आपने लिया है या फिर कुछ लोन चल रहा है आपका, जिसके चलते आपको लगेगा कि लोन खत्म नहीं हो रहा है, कैसे मैं निकलूँ इस ट्रैप से। सो कोई फाइनेंशियल ट्रैप इस टाइम फील हो सकता है कुंभ राशि वालों को, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो कहीं इन्वेस्टमेंट किया है आपने, या फिर हर मंथ एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, या फिर कोई लोन है, या फिर कुछ ऐसा जहाँ आपको लगेगा फंस गए हो आप। होम लोन हो सकता है कुछ लोगों का, कार लोन हो सकता है कुछ लोगों का। सो एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या है। तो जॉब सीकर अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई जॉब मिल सकती है आपको, किसी के रिकमेंडेशन से, कोई फ्रेंड के रिकमेंडेशन से आपको जॉब मिल सकती है, ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो द चैरियट की एनर्जी है। बहुत स्ट्रांग माइंडसेट होगा इस टाइम पे। चैरियट एक स्ट्रांग माइंडसेट को बताता है, जहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए। अगर प्रोजेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करना है तो करना है। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। लाइक जो पढ़ाई आपने की है वो तो की है, जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं, जो कोर्स आपने किया वो तो है ही, बट आपने अपने काम से भी बहुत कुछ सीखा है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, अपने काम से, अपने आप से, आसपास के लोगों से आपने बहुत सीखा है, एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है।
और आप इस टाइम ग्रो करते हुए दिख रहे हो, मुझे एक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, योद्धा की तरह दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट एनर्जी रहेगी इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो थोड़ा सा इस टाइम पे टैक्स वगैरह का कुछ हो सकता है, या फिर अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये मंथ बिजनेसमैन्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं, कुछ इन्वेस्ट आपने किया है और उसका वेट करते आप दिख रहे हो रिटर्न्स का, या कहीं इन्वेस्ट आपको करने हैं और फाइनेंसेस आप अरेंज कर रहे हो, उसका वेट करते हुए दिख रहे हो। ये कोई सेटलमेंट दिख रहा है मुझे जिसका आप वेट कर रहे हैं। सो एक वेटिंग एनर्जी इस टाइम ज़रूर रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। स्टूडेंट्स अगर आप हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपने आप में एक चेंज लेके आना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे ग्रो कर रहे हो डे बाय डे, तो पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से चलेगी इस टाइम पे, फोकस भी बना रहेगा और कुछ चेंज भी अपने अंदर आप करोगे, टाइम टेबल रूटीन पे कुछ चेंज करोगे ताकि और अच्छे से आप फोकस कर पाओ अपने स्टडीज़ पे। स्पिरिचुअल जर्नी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिससे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें। कोई ऐसी कम्युनिटी जो कि आपको कुछ सिखा रही है और आप सीख रहे हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का या फिर कोई डिविनेशन टूल आप सीखते हुए दिख रहे हैं, या कुछ ऐसा जो कि लोगों के साथ आप सीख रहे हैं, मेडिटेशन में भी, या योगा, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप सीख रहे हो। कुछ लोग के लिए रेकी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। हेल्थ में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स। सो इस टाइम ओवर एक्टिव या स्ट्रेस्ड हो सकता है आपको, ठीक है। ज़्यादा सोचना, एंजाइटी या मेंटल रेस्टलेसनेस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। सो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो करें, मेडिटेशंस वगैरह कुछ आपको करना पड़ सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ इमोशनल बैलेंस और काल्मनेस को बता रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम अगर थी तो ग्रेजुअली इंप्रूव होते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये कार्ड इनर हीलिंग को भी बता रहा है, सो इमोशनली स्टेबिलिटी का सिंबल है, ठीक है। माइंड ज़्यादा एक्टिव हो सकता है इस टाइम पे, रेस्ट और फोकस की ज़रूरत आपको पड़ेगी इस टाइम, इमोशनल कंट्रोल रखने की ज़रूरत भी पड़ सकती है इस टाइम पे, हेल्थ बेटर होगी उससे। वाटर एलिमेंट स्ट्रांग है, सो इसलिए हाइड्रेशन और इमोशनल हीलिंग इंपॉर्टेंट है इस टाइम, ठीक है। सो यस, ये दिख रहा है। तो स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीना होगा, रेस्ट करना होगा, अपने इमोशन को सप्रेस मत करें, एक्सप्रेस करें, ताकि एक इमोशनल बैलेंस भी बनी रहे यहाँ। ऑब्स्टिकल क्या होंगे? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से रेस्टलेस होंगे आप। मैंने बोला ना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या फिर एनजाइटी, मतलब ज़्यादा दिमाग को चलाना, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। सो ये ऑब्स्टिकल हो सकता है। नींद आने में प्रॉब्लम या फिर लेट से सोना, ये सब आपको कुछ यहाँ पे दिक्कत दे सकती है। सो ये ऑब्स्टिकल होगा यहाँ पे, जहाँ पे आप चाहेंगे उसको ठीक करना, लेकिन ठीक करने में भी आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल आउटकम दिख रहा है द वर्ल्ड। कोई गुड लक वगैरह इस टाइम आपकी लाइफ में आ सकती है। कुछ ऐसे सिचुएशंस को भी अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे आप जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। कुछ ऐसे कार्मिक लोगों को भी अपने आप से दूर करते आप दिख रहे हो, कुछ कार्मिक सिचुएशन से दूर होते दिख रहे हो। लाइफ में गुड लक आ सकती है इस टाइम आपके। थोड़े से आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं, थोड़े से आप दिमाग से ज़्यादा चलेंगे, दिमाग को ज़्यादा हावी करेंगे अपने लाइफ में, ये हो सकता है इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक सक्सेस, एक जीत की एनर्जी दिख रही है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस मंथ में आप देख सकते हैं। स्पीड, मूवमेंट दिखेगा आपको, कोई स्टेबिलिटी दिखेगी आपको यहाँ, कोई सडन एक चेंज हो सकता है। कोई कंटेंट क्रिएटर वगैरह हैं तो वीडियो वायरल हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो ओवरऑल जो दिख रही है ना, वो एक गुड लक दिख रहा है इस मंथ में। एक्वेरियस के लिए कुछ एक गुड लक आ सकता है जो कि आपकी लाइफ में एक स्पीड, एक ग्रोथ लेकर आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। सो ये ओवरऑल लाइफ की रीडिंग है आपकी। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड, मेरे कुंभ राशि वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज।
सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम आपके लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि बहुत दिन से चुप थे, या कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं इस टाइम, या आप इस टाइम प्रपोजल का वेट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई तो है जिनका आप वेट कर रहे हैं, और वो इंसान इस टाइम या तो प्रपोज करेंगे, ये इंसान मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, ये भी आपका वेट करते हुए ही दिख रहे हैं, ठीक है। अभी भी कहानी कुछ शुरू हुई है, या कोई स्पार्क फील कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे मुझे कहानी इतनी आगे बढ़ते नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ एक स्टार्ट होते ज़रूर दिख रही है चीज़ें। ओके, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मे बी आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो रही है, या अपने लाइफ में आप शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपके क्रश जो हैं वो मुझे यहाँ आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। मुझे इंसान प्रपोज करते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यस, आपके ऊपर नज़र रखते ज़रूर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके क्रश आपको कोई मैरिज का प्रपोजल दें, और मैरिज फिक्स हो आप लोगों की। ये बहुत रेयर एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिर्फ आपको देखते हुए दिख रहे हैं दूर से, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो एक सडन इमोशनल शेकअप हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, बात करते करते चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे यहाँ आपसे बात करते दिख रहे हैं, सरेंडर करते दिख रहे हैं खुद को, और बहुत सोलफुली कनेक्ट करने की कोशिश ये इंसान करेंगे। और ओके, तो आप इनका प्रपोजल नहीं लेते दिख रहे हैं। ये इंसान आपको प्रपोजल तो दे रहे हैं, माफ़ी तो मांग रहे हैं, एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहते तो हैं, कॉल मैसेज कर तो रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। कुछ एक स्मॉल मिनी ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है इस टाइम पे, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आप थोड़े से यहाँ पे शांति खोजेंगे, मन में कोई तकलीफ़ हो सकती है आपकी, जिसमें कि आप एक शांति, एक सुकून चाहोगे, कैसी एनर्जी दिख रही है। आपके हस्बैंड या वाइफ कोई एक नई शुरुआत करते दिख रहे हैं, या तो ये इंसान, अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच कोई मनमुटाव हो सकता है और बात ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इनके बेफ़िक्र एनर्जी को देखकर थोड़े-से आप परेशान हो रहे हैं, या फ्यूचर कोई इंसान नहीं सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, जिससे कि आप थोड़े-से परेशान हो सकते हैं। और आपके हस्बैंड या वाइफ़ आपको कोई रोमांटिक प्रपोज़ल देते दिख रहे हैं, या तो कहीं घूमने जाने का प्रपोज़ल, या फिर कोई ऐसे हैबिट्स आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच में बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एक क्लैरिटी ज़रूर चाहिए होगी आपको, और एक हैप्पीनेस और एक ग्रोथ की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ लूप कंप्लीट होता दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा-सा शेकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो एक ग्रोथ की एनर्जी है। जो भी होगा इस मंथ में वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ के लिए होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये है रिलेशनशिप की रीडिंग आपकी। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे कुंभ राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे नवंबर मंथ में। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, चौरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 3, 2, 5, 16, 8 एंड 2। ओवरऑल एनर्जी में ये इंसान एक नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं, ये एक गुड लक चाहते हैं, ये चाहते हैं जो भी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही हैं उसमें एक ग्रोथ आए, एक नर्चरिंग एनर्जी आए, एक अच्छी एनर्जी आए, ये ऐसा चाहते हैं। मे बी इनके लाइफ में ऐसा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जहाँ पे ये इंसान सही करना चाहते हैं सब कुछ, और अपने फेवर में चाहते हैं सब कुछ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक कॉन्फिडेंट एनर्जी ज़रूर है, एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन 5 ऑफ कप्स के साथ है। थोड़ा सा आपको मिस करते दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे वो स्पार्क मिस कर रहे हैं इंसान, समझ रहे हो ना। आपके साथ जो अट्रैक्शन है इनको, या फिर जो स्पार्क ये फील करते हैं, वो चीज़ें मिसिंग हो रही है इस मंथ में।
जहाँ पे इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि उनको वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन वापस से चाहिए, वो कॉन्फिडेंस वापस से चाहिए, वो नर्चरिंग एनर्जी वापस से चाहिए एक ऐसी एनर्जी। लेकिन मुझे इंटेंशन में ये इंसान कोई एफर्ट लेते नहीं दिख रहे हैं। मे बी कोई हीलिंग वगैरह ये कर रहे हैं या फिर शांत है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। इनकी तरफ से कोई एफर्ट ये लेना नहीं चाहते हैं। चाहत में नहीं है कि कोई एफर्ट लूँ और चीज़ों को सही करूँ। इंटेंशन फीलिंग्स में ज़रूर है कि मिस कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन ऐसे नहीं है कि एफर्ट लेके चीज़ों को सही करें। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं? इनको लग रहा है कि आप भी इनको मिस कर रहे हो, इनके प्यार को मिस कर रहे हो, आप वो एनर्जी, वो तत्व को मिस कर रहे हो जो कि अभी आपकी लाइफ में नहीं है। इनको लग रहा है कि आप अकेले हो और आप एक्सप्रेस करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो। ये कैसी एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसी है एक्चुअली में? आप इस सेपरेशन को ख़त्म ज़रूर करना चाहते हैं। इस सेपरेशन को ख़त्म करके इस कनेक्शन को बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं, डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं, अपना अपना जादू दिखाना चाहते हैं। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आपको पता है कि मैं चाह लूँ तो ये रिश्ते को मैं बिल्कुल सही कर दूँ, एक ऐसी एनर्जी, लेकिन आप चाह नहीं रहे हो। ठीक है, सो जो भी सेपरेशन चल रहा है वो इतना आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इसमें आप इतने खुश नहीं हो। सो आप ये एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? या तो ये कनेक्शन जो है या फिर ये इंसान जो है सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, जहाँ पे फिजिकल नीड्स के लिए इंसान आते हैं। एक तो ये दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, या बहुत ओवर पावर करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना, या बहुत कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी हो सकती है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। इनके कुछ नेगेटिव माइंडसेट, कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स जो आपके लिए ऑब्स्टिकल हैं, और इसलिए आप इस इंसान से दूर तो हो रहे हो लेकिन आप दूर हो नहीं पा रहे हो। चाहते हो आप दूर होना, आप हो नहीं पा रहे हो। जब आप दूर हो रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं, फिर से मैं एफर्ट्स लूँ, फिर से मैं रिश्ते को सही करूँ। लेकिन जब आप रिश्ते को सही करने के लिए जाते हो तो इनकी नेगेटिविटी से आपको लगता है कि मैं इस इंसान से दूर ही ठीक हूँ। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल है आपके लिए। आउटकम में द स्टार की एनर्जी है, हीलिंग चाहते हो आप, बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, कन्फ्यूज्ड है, और कन्फ्यूजन में एक हीलिंग चाहते हो। आप चाहते हो या तो आपको कोई गाइड करे कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर ये सिचुएशन डिवाइन खुद से हील कर दे, यूनिवर्स खुद से हील कर दे, आप ये चाहते हो। सो आप में से बहुत लोग ऐसे कनेक्शन में हैं जिसमें शादी वगैरह पॉसिबल नहीं है, स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ आप लोग चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ ओवर एग्जॉक्शन वाली एनर्जी ज़रूर रहेगी, जहाँ आप लोग एग्जॉस्ट होंगे, एक दूसरे को मिस ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके, द स्टार की एनर्जी है। सो हो सकता है कि हीलिंग के बाद आपके पार्टनर जो है वो कोई एफर्ट ले और चीज़ों को सही करे। मतलब इनको कन्फ्यूजन में क्लियरिटी चाहिए। ये क्लियरिटी के लिए या तो ये प्रे कर रहे हैं या फिर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो गाइडेंस हम देखेंगे। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। थ्रोट चक्र पे काम करें। आपको इस मंथ में कहीं स्टैंड लेना पड़ सकता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है। सो जो भी ट्रूथ है, जो आपके मन में है, जो आपकी फियर है, उसको रिलीज़ करें, और जो ट्रूथ है उसको ही बोलें। ठीक है, फोकस्ड इंटेंशन की एनर्जी है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो आप सोचोगे वही होगा, इसलिए अपने डिज़ायर को बड़ा करें। जो आप चाहते हैं ना, कुछ बिग, डिवाइन कह रहे हैं कि मांगो कुछ। ठीक है, सो इसलिए इस टाइम बड़ा कुछ मांगने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि डिवाइन देने के लिए रेडी है। लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। अच्छे थॉट्स को चूज़ करें, अच्छा सोचें अपने लिए भी इस टाइम और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो आप सोचोगे वो आपकी रियलिटी इस टाइम हो सकती है, जहाँ डिवाइन आपको तथास्तु बोलने के लिए रेडी हैं। तो जब डिवाइन तथास्तु बोलने के लिए रेडी हैं तो आपको अच्छे थॉट्स या एक अच्छी डिज़ायर्स ही आपकी होनी चाहिए जो कि मैनिफेस्ट हो सके। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एक्वेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।